हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे इंग्लिश के पेपर में पैसेज सॉल्व करने का ट्रिक। यानी जो आप सभी के इंग्लिश के पेपर में जो पार्ट बी में रीडिंग सेक्शन आता है, ठीक है, उसको आप सभी को उसके आंसर को कैसे बनाना है। यहाँ पे हम आप सभी को पैसेज को सॉल्व करने का बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल आसान तरीका हम आप सभी को बताएंगे, और वो भी नए ट्रिक को हम बताएंगे, क्योंकि इस बार जो है आप सभी का न्यू ट्रिक जो है वही काम करेगा। ठीक है, हम आप सभी को यानी कि आपका जो पैसेज होता है ये आप सभी के क्लास 10th में टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन इसमें रहता है। तो आप सभी को अगर यानी कि इंग्लिश पढ़ने लिखने नहीं आता है, अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आप सभी को कैसे पैसेज के आंसर को ट्रिक से बनाना है, ठीक है, जिससे कि आप सभी को टीचर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर दे, आधे नंबर भी आपका न कटे। तो यहाँ पे हम आपको पैसेज के आंसर को बनाने का बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं, जो कि 100% वर्किंग है। अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज अपने पैसेज इंग्लिश के पेपर में लगाते हो ना, तो टीचर भी खुश होकर नंबरों की बिल्कुल बारिश करेंगे। और यहाँ पे हम जो आपको ट्रिक बताने वाले, ऐसा ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं 100% बिल्कुल वर्किंग ट्रिक है। और आपका 7 नंबर यहाँ से बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। अगर आप लोग इस ट्रिक को पूरा अच्छे तरीके से देख लिए इस वीडियो को, तो आपका 7 नंबर इंग्लिश में बिल्कुल फ्री है। और ये आपके पैसेज जो होता है ये आपके इंग्लिश के पेपर में पूरा 7 नंबर का आता है। आपको कैसे बनाना है पूरा यहाँ पे कॉपी पर बनाकर हम बताएंगे। बनाने की बहुत जबरदस्त ट्रिक बताने वाले। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जो पैसेज वाला क्वेश्चन होता है वो आप सभी के पेपर में इस तरीके से आता है, पार्ट बी, और यहाँ पे रीडिंग दिया होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी यहाँ पे एक पैसेज दिया है, इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी 4 क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी को इसी पैसेज में से ढूंढ कर लिखना है। अब देखिए लिखना कैसे, आपको ढूंढने की तरीका क्या है। देखिए बच्चे इसको लिख तो लेते हैं, लेकिन सही तरीके से वो नहीं लिख पाते, उनको सही ट्रिक नहीं पता होती, जिसके कारण उनके नंबर कट जाते हैं। अब लिखना कैसे, वो भी इसको बिना कुछ पढ़े, बिना याद किए आप लोग इसको सही सही इनको बना लोगे, ऐसा हम आपको तरीका, ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि आपको इस पैसेज को नहीं पढ़नी है, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में आनी है, और आपको इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़नी है। यहाँ पे आप सभी को ट्रिक बता दें कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसेज को नहीं पढ़ना है, नीचे जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना है। और क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको मेन वर्ड को ध्यान में रखना है। जहां पे आपको मेन वर्ड पैसेज में मिलेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर उसी जगह बिल्कुल बना बनाया आप सभी को मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया है कि हाउ वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाय हर पेरेंट्स। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए इसके आंसर को आपको सबसे पहले ढूंढना कैसे है। तो हमने आपको बताया क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको ध्यान से पढ़ने के बाद मेन वर्ड को ढूंढना है, ठीक है। और ये पहला क्वेश्चन है, तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर पहले लाइन में ही ढूंढना है, ये नहीं कि आपको इधर ढूंढना है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल दिया हुआ है, यहाँ पे यानी फ्लोरेंस और नाइटिंगेल दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नेम और यहाँ पे पेरेंट्स, ठीक है, इस तरीके से नेम और पेरेंट्स भी दिया। अब इसको आपको चारों वर्ड को क्या करना है, इस पैसेज में ढूंढना है पहले लाइन से। जहां पे मिल जाएंगे उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन उसको लिखने के तरीका क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। आप सभी को ये जो कॉपी है ना, इसमें आपको स्टार्ट करने की तरीका इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। कैसे टॉपर स्टूडेंट स्टार्ट करते, कैसे लिखते हैं, ठीक है, जिससे उनको पूरे अंक मिलते हैं। तो सबसे पहले कि यहाँ पे ये पार्ट बी है और रीडिंग सेक्शन है, तो आपका ये जो कॉपी है ना, इस कॉपी में सबसे पहले आपको पार्ट बी रीडिंग लिखनी है। और आप सभी को काले पेन से भी लिख सकते हो, काले स्केच से भी लिख सकते हो, ब्लैक स्केच से। तो यहाँ पे आपको क्या लिखनी है, पार्ट बी रीडिंग। पहले आपको इस तरीके से पार्ट भी रीडिंग लिख देना है। और उसके बाद देखिए ये आपका इंग्लिश का है पेपर, तो इसमें आप सभी को जो है प्रश्नोत्तर संख्या हिंदी में नहीं लिखना है, इसमें इंग्लिश में ही आपको लिखना है, ठीक है। अब आपको इंग्लिश में लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट नंबर है, तो आप सभी को आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए लिखना है, ठीक है। और देखिए अगर आपको आंसर की मीनिंग नहीं याद है, तो यहाँ पे आपको आंसर की मीनिंग मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन की मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखकर बिल्कुल सही सही आप लोग क्या करोगे, काले पेन से यहाँ पे लिखना आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाई हर पेरेंट्स, ये आप सभी का सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब आपको इसमें से सिर्फ ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल सबसे पहले लिखनी है और उसके बाद यहाँ पे वाज लगा है तो इसके बाद अब आपको वाज लगानी है। ठीक है, अब देखिए इसको आपको ढूंढना है, जहां पर भी मिलेगा, यानी यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाई हर पेरेंट्स, तो यहाँ पे नेम्ड और हर पेरेंट्स जो है यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर इसी जगह है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा इस क्वेश्चन का आंसर है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आप लोग पहले लिख सकते हो, यहाँ पे हर लगा है, इन्हीं के लिए लगा है। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन में दिया ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो आप सभी लोग यहाँ से यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपको बनाना है। देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल सब्जेक्ट, उसके बाद ये चीजें आप सभी को लगा देना है इसके बाद। ठीक है, यहाँ पे आपको लगा देना है, जो भी चीजें रहेगा इसमें भी है तो इसमें भी लगा देना। तो यहाँ देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज नेम्ड बाई हर पेरेंट्स, उसके बाद यहाँ से हर पेरेंट्स हो गया, यहाँ पे हर पेरेंट्स और नेम्ड भी हो गया। अब यहाँ से लिखना है आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी वेयर शी वाज बर्न। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, और यहाँ पे हर की जगह जो है आप लोग ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन्हीं के लिए लगा है। ठीक है, तो ये चीजें हो गया, आपको ये दो शब्द यहाँ पे मिल रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर इसी जगह है। पूरा अब ऐसे लिख देना आप सभी को यहाँ पे। ठीक है, तो पूरा आप लोग इस तरीके से लिख लीजिए, और पहला अक्षर जो रहेगा वो कैपिटल लेटर में रहेगा। ठीक है, और जो भी नाम होता है वो कैपिटल लेटर में ही होता है। इस तरीके से देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन का बिल्कुल सही सही आंसर बन गया। ठीक है, इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ट्रिक पता होना चाहिए, जिससे हमने ट्रिक से बताया आप सभी को। पहले क्वेश्चन में मेन वर्ड को ढूंढना है, जहां पैसेज में वो मिलेगा उसी जगह क्वेश्चन का आंसर आपको बना बनाया मिल जाएगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन से ही आंसर बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोग बनाते हो तो यहाँ पे पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे व्हाट वाज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एम्बिशन। ठीक है, इस तरीके से दिया है। अब इसमें भी आप सभी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल और एम्बिशन को क्या करना है, ढूंढना है। जहां पे भी इसमें मिल जाएगा उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एम्बिशन यहाँ पे मिल गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर इसी जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे हर जो है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिए ही यहाँ पे हर लग रहा है। ठीक, अब देखिए एम्बिशन यहाँ पे आ गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर इसी जगह है। तो यहाँ पे देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स वाज एम्बिशन, यहाँ तक लिखने के बाद इसमें आ जाना है आपको, यहाँ एम्बिशन, यहाँ से लाइन आगे की लिख लेना है। इन लाइफ वाज टू बी ए नर्स एंड सो शी गेव अप ऑल थॉट्स आर ऑफ मैरिज एंड पर्सनल हैप्पीनेस। ठीक है, तो यहाँ से पूरा एक फुल स्टॉप यहाँ तक है, तो यहाँ तक पूरा इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बना बनाया है। सिर्फ आपको हर के जगह यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, और जहाँ ये एम्बिशन है वहां से पूरा आंसर लिखना स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना आप सभी को, यहाँ पे लिखना आप सभी को, यानी कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने फर्स्ट का ए लिखा है, अब यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग आंसर नंबर फर्स्ट का वी। और जैसे अब हमने बताया वैसे आप सभी को यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स, और उसे कैपिटल लेटर में लिखना है। तरीके से देखिए आप सभी को ये जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है इस तरीके से आपको लिख देना है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी ए नर्स एंड सो शी गेव अप ऑल थॉट्स
ऑफ मैरिज एंड पर्सनल हैप्पीनेस। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट में फुल स्टॉप दे देना। बिल्कुल ये सही सही आपका क्वेश्चन का आंसर बनकर तैयार हो गया। इसको पूरे के पूरे इस पे 2 नंबर, पूरे पूरे इस पे 2 नंबर, 4 नंबर यहाँ से बिल्कुल फ्री में आपके मिल गए। अगला देखिए यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट डिड द सोल्जर्स कॉल हर। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब आपको सोल्जर्स को और काल को ढूंढना है। यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा उसी जगह उस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे देखिए काल्ड मिल गया और यहाँ पे सोल्जर्स। ठीक है, और जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसे डीड आ जाए ना, तो ये जो आपका रहेगा, यानी यहाँ पे काल दिया है, सब्जेक्ट के बाद जो क्रिया दिया है, इसमें आप सभी को क्या करना है, सेकेंड फॉर्म लगाना है। जैसे काल दिया है तो सेकेंड फॉर्म जब भी बनता है तो लास्ट में ईडी लगाने से अक्सर जो है वर्ड का बनता है। तो ऐसे काल्ड लगा दिए तो यहाँ पे जो है ग्रामर का रूल, यहाँ पे कॉल्ड यानी सेकेंड फॉर्म बन गया। अगर लास्ट में ई है ना, तो आपको कोई भी शब्द दिया है ई है तो उसमें सिर्फ डी लगा दोगे तो वो सेकेंड फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल बना बनाया, देखिए यहाँ पे काल्ड जो है इसमें आपका बना बनाया दिया हुआ है, ग्रामर का रूल भी यूज करके दिया है, सिर्फ आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा, यहाँ पे सोल्जर्स काल दिया हुआ है, तो वो क्या बुलाते थे, तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग ऐसे पूरा लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे देखिए द लेडी विथ द लैम्प। ठीक है, द सोल्जर्स कॉल्ड हर एंड दैट यानी इज द नेम बाय विच द वर्ल्ड हैज रिमेम्बर्ड हर एवर सिंस। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक पूरा दिया है। आप लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन से आप लोग ऐसे बना सकते हो, द सोल्जर्स कॉल्ड हर। ठीक है, उसके बाद इसको लिखिए द लेडी विथ द लैम्प। ये पूरा इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी जगह हमने बताया यहाँ से कुछ क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट है, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख सकते हो, या इस क्वेश्चन से आप लोग ऐसे बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन से बनाकर कैसे आप सभी को पूरा लिखना है। तो यहाँ पे फिर से आप लोग आंसर नंबर 1 का बी लिखा है, तो नीचे आप लोग फिर से आंसर नंबर 1 का सी लिख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे भी आप सभी लोग, ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग सी नंबर ऐसे लिख सकते हो। और आपको एक एक लाइन की गैप देकर लिखना है। ठीक है, जैसे हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखिए आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ से आपको पूरा इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कामा के अंदर इन्वर्टेड कामा के लिखा गया, वैसे आप सभी को भी यहाँ पे कुछ भी अपने से करने की जरूरत नहीं, सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, बस ऐसे उठाओ ऐसे छाप दो, पूरा ये सही आंसर आप सभी का हो गया। ठीक है, पहला देखिए क्वेश्चन यहाँ से डी नंबर क्वेश्चन है, पहले का डी, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरगेटन। 1 नंबर का है, फॉरगेटन का आपको अपोजिट लिखना है। अब देखिए अगर आपको अपोजिट वर्ड नहीं आता है ना, तो ये जो चीजें दिया हुआ है, ठीक है, ये जो चीजें दिया है फॉरगेटन, इसी के आगे आपको DIS लगा लेना है। डी यानी डिस, और जो चीजें दिया है उसको लिख दो, डिस फॉरगेटन। ठीक है, तो ये आपका अपोजिट बनकर बिल्कुल सही सही तैयार हो गया, क्योंकि ये ग्रामर का नियम है। इसके अलावा अगर आप सभी को यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड दिया है, जैसे दिया हैप्पी, ऐसे यानी यहाँ पे लाइक एक आपको एग्जाम्पल दे रहा है, हैप्पी दिया है और इसका अपोजिट आपको पूछ रहा है, तो आगे आपको यानी अन लगा देना, अनहैप्पी, तो ये इसका अपोजिट बन गया। ठीक है, तो ये 2 ट्रिक हो गए। अगर ये दोनों ट्रिक नहीं काम कर रहे हैं तो आपको ये लास्ट ट्रिक लगानी है, जो कि ग्रामर का है। यानी जहां अपोजिट वर्ड नहीं आ रहा है वहां ग्रामर की ये रूल लगा देना। टीचर इसको देखकर ही खुश हो जाएगा, इतना कि वो जान जाएगा कि बच्चे को ग्रामर की संपूर्ण जानकारी है। ठीक है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन का आपको अपोजिट नहीं आता है, यहाँ पे लिखना है इज नॉट फेल फॉर। ये ग्रामर का बिल्कुल असली नियम है। ठीक है, ये चीजें अगर लिख दोगे तो टीचर खुश होकर आपको पूरे नंबर देंगे। तो यहाँ पे आप सभी को लिख देना है, यानी कि इज नॉट फेल फॉर, अगर नहीं आता है तब। ठीक है, अगर आपको इसका यहाँ पे फॉरगेटन दिया है तो इसका यहाँ पे रिमेम्बर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देखकर अगर इसका लिखना चाहोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। अदरवाइज आप लोग जो हम बोले इज नॉट फेल फॉर उसको लिख दीजिए, अगर नहीं याद है तो बस यहाँ पे ऐसे लिख दो। तो इस तरीके से देखिए आप सभी को पूरे चारों क्वेश्चन का आंसर इसी तरीके से लिखना है। हमने बहुत इजी ट्रिक बताया, अगर ऐसे लिखते हो तो आप सभी को पूरे के पूरे यहाँ पे 7 नंबर मिल जाएंगे, आधे नंबर भी आपका नहीं कटेगा, और इसमें कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं भी पढ़ने आता फिर भी ये ट्रिक लगाकर आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए,
ठीक है, चाहे कोई भी पैसेज आ जाए आपको यही ट्रिक लगा करके लिख लेना है, बिल्कुल सही सही आपका पैसेज का आंसर। रीडिंग का अनसीन पैसेज भी इसे कहा जाता है, इसका आंसर बन जाएगा और आपको पूरे 7 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पे इंग्लिश में पेपर में आने वाले सभी टॉपिक की पर्सनल वीडियो बनी हुई है और पूरी वीडियो मिक्स भी बनी हुई है। आप लोग जल्दी से पास होने की ट्रिक को जरूर देख लेना। अगर इंग्लिश में कमजोर हो तो 2 मिनट ही वीडियो देखिए, लेकिन जरूर देखिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कॉपी लिखो, वायरल पेपर सभी वीडियो चैनल पे आ चुके हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।